हम लोग पढ़ रहे थे समांतर माध्य, उसमें से एक टाइप हमने पढ़ लिया है। आप लोग को हमें आशा है समझ में आ गया हो। आज उसी में से दूसरा टाइप पढ़ेंगे, यानी कि हम ध्यान देंगे, रिवीजन देंगे वो टाइप हमारा किस तरह से, कौन सा था। देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, समांतर माध्य। ठीक, समांतर माध्य। समांतर माध्य में हम लोग पढ़ चुके थे कि समांतर माध्य बराबर क्या होगा। फर्स्ट टाइम में क्या होता है, पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या, ये हमारा फर्स्ट है। यानी कि जो हमारी वैल्यू दी रहेगी उन पदों को जोड़ेंगे और उसमें देखेंगे कितने पद हैं, उनसे हम क्या करेंगे। दूसरा हमारा क्या है, जो आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे जब, वो क्या है, समांतर माध्य बराबर। समांतर माध्य को हमेशा हम x बार से दिखाते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर क्या होगा, दूसरा। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये दूसरा हो गया। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि क्या पढ़ेंगे, a प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई अपॉन सिग्मा एफ। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, ए हमारा जो है, ए हमारा क्या है, कल्पित मान है, कल्पित मान। एफ क्या है, बारंबारता का योग, बारंबारता है। और ये जो बारंबारता और डी आई इनका क्या है, गुणनफल है। ठीक, तो इस प्रकार से आज हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला मिलेगा, अगला तरीका सेम ऐसे ही रहेगा, बस थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट और जुड़ जाएगा। वो क्या जुड़ेगा, एच यानी कि क्या है, एस हमारा है वर्ग अंतराल। ठीक, यानी कि जो संख्या दी रहेगी उनके बीच का अंतर क्या है, वो हमारा एच है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं एक्सरसाइज 14.1, यानी कि प्रश्नावली 14.1। ठीक, और हम बात करेंगे समांतर माध्य। तो पहले बात तो हम उसमें सारणी बनाएंगे क्या है, फिर उस पर हम हल करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से नॉलेज मिल पाएगा। ठीक, हमको आशा है कि आप लोगों को हर स्टेप समझ में आएगा। ठीक, तो आइए हम देखते हैं क्या है हमारी सीरीज की बात कर लेते हैं। पौधों की संख्या, मतलब पहले हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक कॉलोनी के 20 घरों में लगे पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, पौधों की संख्या, इसी को हम लोग कहेंगे वर्ग अंतराल। ठीक, इसमें दिया है पौधों की संख्या, कहीं कहीं दिया रहेगा वर्ग अंतराल। हमारा क्या है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ये हमारा हो गया पौधों की संख्या। अब क्या है, घरों की संख्या लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, घरों की संख्या, इसी को हम लोग लिखेंगे बारंबारता। ठीक, क्या लिखेंगे, बारंबारता, यानी कि FI क्या है, 1 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, 2 है और 3 है। ये 2 है और ये 3। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, निकालेंगे XI निकालेंगे। हमको देखिए जो हमने अभी सूत्र लिखा था उसमें क्या था कि A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI, ये वाला हम लोग यूज करेंगे। ठीक, इसके बाद वाला आगे वाले स्टेप में, यानी कि जो अगला सवाल मिलेगा इसके अतिरिक्त
उसमें हम लोग यूज करेंगे। तो हम पहली बात यहाँ पर मिल गया है, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं सिग्मा एफ आई। यहाँ पर अगर हम सारा जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। कैसे होगा आप लोग देख लीजिए। देखिए 3 2 5 5 6 11 11 5 16 16 17 17 2 19 19 1 20 आ गया 20। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे। एक्स कहाँ से निकलेगा, जो हमारा ये पौधों की संख्या है, जो हमारा वर्ग अंतराल है, उसका क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद उसको आधा करेंगे। 0 और 2 जोड़ेंगे क्या होगा, 2 2 का आधा कितना होगा 1। 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा हमारा 6। 6 का आधा कितना होगा 3। 4 और 6 जोड़ेंगे 10। 10 का आधा कितना होगा 5। 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14 होगा, उसका आधा 7। देखिए एक चीज हमको मिल रहा है। अब यहाँ पर जोड़ेंगे, काटेंगे, पीटेंगे, ये हमें झंझट नहीं करना है। हमको ध्यान देना है अंतराल कितने का, 2 में 1 में 2 जोड़े, 3 3 में 2 जोड़े, 5 5 में 2 जोड़े, 7 7 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 9। 9 में 2 जोड़ेंगे 11। 11 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 13। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 12 और 14 जोड़ेंगे 26। 26 का आधा 13। 10 और 12 जोड़ेंगे तो 22, उसका आधा 11। ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे डी आई। डी आई का फार्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए हमारा क्या है, कल्पित मान। कल्पित मान कहाँ से निकलेगा, जो हमारा एफ आई है उसी में हम लोग गिनेंगे। क्या गिनेंगे, 1 2 3 4, चौथे स्थान पर ये पहुंचा 1 2 3, यानी कि ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से गिनेंगे तो ऊपर से हमारा कॉमन नंबर जो मिलेगा दोनों तरफ से, वही हमारा क्या होगा, कल्पित मान होगा। यानी कि ये 5 क्या है हमारा कल्पित मान। यहाँ लिख लेंगे ए बराबर क्या है 5। अब हम लोग निकालेंगे एक्स आई, यानी 1 में से अगर हम 5 निकाले कितना बचा -2। 3 में से 5 निकाले कितना बचेगा -2। 5 में से 5 निकाल दिए 0। 7 में से 5 निकालेंगे कितना बचेगा, ठीक, प्लस में 2 बचेगा। हम प्लस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लगाइए, इच्छा हो ना हो तो मत लगाइए, ठीक। अब उसके बाद 9 में से 5 निकालेंगे 4। 11 में से 5 निकालेंगे 6। 13 में से 5 निकालेंगे तो 8, ठीक। अब हमारा ये हो गया डी आई। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे डी आई और एफ आई। डी आई और एफ आई मतलब कि एफ और डी को हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। यानी कि 4 एकम 4 -4 हो गया, 2 दूना 4 -4 हो गया, 1 शून्य 0 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 6 चौको 24 हो गया, 6 दूना 12 हो गया और 8 तिरिक 24 हो गया, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से निकल आएगा सिग्मा एफ आई और डी आई। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ से हमारा क्या निकला, ये 4 4 8 हो गया और 8 10 में से अगर 8 निकालेंगे क्या बचेगा 2। 24 दूना 48, 48 2 50, 50 10 60, 60 10 2 62। ये हमारा क्या हो गया 62। यानी कि सारी वैल्यू हमको पता होगी, ए पता हो गई, एफ आई पता हो गई और एफ आई एक्स आई पता हो गई और ए। तो एक्स बार बराबर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एक्स बार बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान क्या होगा सिग्मा एफ आई डी आई। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 5 + 62/20, ठीक। अब 20 पंचे 100, 100 और 62 जोड़ेंगे तो 162 हो जाएगा बटे 20। 20 से हम भाग करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 बटे 10। 10 से अगर है 10 से भाग करेंगे कितना आ गया 8.1। यहाँ पर बात समझ में नहीं आई होगी, हमें पता है। यहाँ पर देखिए 20 से इसमें गुणा करेंगे, 20 पंचे 100 और 100 में अगर 62 जोड़ेंगे तो 162/20 से भाग करेंगे 2 अट्ठे 16, 2 कम 2, 10 बचेगा 2 दहम 20, 10 से भाग करेंगे 8.1। यहाँ तक बात समझ में आ गई, हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप तुरंत दूसरा क्वेश्चन लगाइए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करिए। ओके, तो आइए हम चर्चा करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आया हो तो आप लोग क्या करें भाई, अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इससे आसान तरीका स्टेप बाय स्टेप आपको कोई बताने वाला नहीं है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वहां पर भी हम ऐसे सेम लिख लें।
आइए, इसमें दो चीज अलग अलग है, इसमें पौधे बोल रहा था, इसमें कुछ और बोल रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है दैनिक मजदूरी और मजदूरों की संख्या। क्या बोल रहा है, दैनिक मजदूरी और क्या है, मजदूरों की संख्या। मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या। ठीक, अब हम लोग टेबल बना लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, हमारा क्या है, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, 180 से 200। मजदूरों की संख्या एफआई निकाल लेते हैं। ये होगा 12, ये होगा 14, ये होगा 8, ये होगा 6, ये होगा 10। ठीक, ये होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है किसी फैक्ट्री में 50 मजदूरों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये हमारा सारणी हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए फैक्ट्री में मजदूरों की माध्य दैनिक मजदूरी कीजिए। हाँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करा रहे हैं, या जिसका आपको सोल्यूशन मिल रहा है, ये एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। यानी कि एनसीईआरटी अगर हम कहें तो एनसीईआरटी वाली बुक नहीं है, लेकिन उस पर आधारित क्वेश्चन है। आपको एनसीईआरटी बुक में सारा का सारा मिलेगा, और हाँ, जितना मिलेगा आप लोग को सारा का सारा सोल्यूशन मिलेगा, आपको सारे के सारे क्वेश्चन का हल मिलेगा। बस आप वीडियो के साथ क्या रहे, बने रहिए। ठीक, यानी कि हमारे साथ आप लोग क्या रहे, बने रहिए। आइए हम यहाँ पर एक्सआई निकाल लेते हैं। एक्सआई निकालने का तरीका क्या है, आप लोग बोलिए भाई, कमेंट करिए। ठीक, एक्सआई निकालने का तरीका क्या है, आप लोग कमेंट करते हुए बताइए। एक्सआई क्या है, जो हमारा ये मजदूरी है उसको क्या करेंगे भाई, जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 220। 220 का आधा क्या होगा, 110। क्या होगा, 110। उसके बाद ये क्या होगा, 260। 260 का आधा कितना होगा, 260 का आधा 2 3 6, 130। अगर हम बात करें अंतर का, तो ये कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। तो यहाँ पर 20 और जोड़ देंगे, यहाँ पर क्या हो गया, 150। यहाँ पर 20 और जोड़ देंगे, 170 हो गया। यहाँ पर 20 और जोड़ देंगे तो 190 हो गया। अगर हम चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर 360, 360 का अगर आधा करेंगे तो 190 होगा। आइए हम बात करते हैं डी आई की। अब पहली बात तो हम देखते हैं कल्पित मान, ए का मान निकाल लेते हैं। ए का मान हमारा क्या होगा, यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3, 1 2 3। कॉमन नंबर हमारा ये मिला, तो कल्पित मान ए हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा। ठीक, कल्पित मान 8 हो जाएगा। अब हम लोग 8 कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हमारा निकालेंगे तो यहाँ पर जो हमारा डी आई का मान होगा, ये किस तरह से होगा, देखिए हम लोग निकाल चुके हैं, यानी कल्पित मान निकाल चुके हैं। ए की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लिए हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे भाई, डी आई निकालेंगे। तो डी आई कैसे निकाल देते हैं, तो एक्स आई में से 8 को निकाल लेंगे, यानी कि ए को निकाल लेंगे। तो एक्स हमारा इतना, उसमें से ए निकालना, ए हमारा कितना, 8। तो 10 में से 8 निकाल देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 102 बचेगा। कितना बचेगा, 102 बचेगा। ठीक, 100 क्या बचेगा, 2 बचेगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, 130 में से 8 निकालेंगे तो 122 बचेगा। 150 में से निकालेंगे तो 142 बचेगा। 8 निकालना है, ध्यान दीजिएगा। 170 में से अगर निकालेंगे तो 162 बचेगा। 190 में से निकालेंगे तो 182 बचेगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, एफ आई और डी आई निकालते हैं, यानी कि एफ आई से डी आई में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हम यहाँ से गुणा करेंगे, क्या होगा, 12 गुना 24 के 4 हो जाएगा। 12 शून्य शून्य 2 हो गया, 12 एकम 12। ठीक, 14 से इसमें करेंगे तो 14 दूना 28 के 8 हो गया। 14 दूना 28, 2 30 के 0 हासिल आए 3 हो गया। 14 का 14, 3 कितना हो जाएगा, 17। 8 से लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, 8 गुना 16 के 6 हो गया। 8 चौक 32, 1 33 के 3 हो गया, हासिल आए 3। 8 कम 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा।
उसके बाद 6 से लिखेंगे, 6 दूना 12 के 2 होगा, 6 छम 36, 37 7 होगा, और 6 कम 6 3 9 होगा। ठीक, उसके बाद 10 से करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये 1820 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे भाई, यहाँ से सिग्मा एफ आई और डी आई निकाल लेंगे, यहाँ पर सिग्मा एफ आई निकाल लेंगे। सिग्मा एफ आई हमारा कितना है, क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दिए होंगे कि 50 मजदूर कह रहा है, तो यहाँ पर कितने आएंगे, 50 ही आएंगे। चाहे आप देख लीजिए, चाहे गुणा कर ले, जोड़ लीजिए, चाहे चेक कर लीजिए, चाहे जो वैल्यू दी गई है उसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या हो गया, 2 4 6 6 6 12 12 8 कितना होगा, 20 के 0 हासिल आएंगे, 1 2 3 2 5 आया कि नहीं आया। तो जो क्वेश्चन दिया रहेगा, जो क्वेश्चन बोलेगा उतना ही आएगा। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिग्मा एफ आई और डी आई की। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 4 6 सॉरी 8 4 12 12 6 18 18 2 20 के 0 हासिल आए 2 2 3 5 5 7 5 12 12 और 2 कितना हो गया, 12 और 2 14 14 तो 16 के 6 हासिल आई 1। उसके बाद हमारा क्या होगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, एक अभी सही हो जाएगा। 16 के 6 हासिल आई 1, और उसके बाद 7 2 9 9 1 10 10 9 19 19 और 1 20 20 8 28 8 हो गया, हासिल आई कितना हो गया 2, और उसके बाद 1 2 3 3 1 4 4 2 6, ये हो जाएगा हमारा 68 60। ठीक, ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, समांतर माध्य। तो हम लोग क्या निकालेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो हमारा वैल्यू क्या है, 8 प्लस क्या हो गया, और 60 बट्टे 50, ये 0 से 0 खत्म। क्या हो गया, इससे भाग करेंगे, 8 प्लस 8 5 1 5 18 हो गया, 5 3 15 3 18 36 हो गया, 5 7 35 10.2 5 दुनाई 10, इतना हो गया। अब इससे हम लोग जोड़ेंगे, अगर जोड़ना आता हो तो आप लोग देख लीजिए, नहीं तो हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 137.2 और फिर यहाँ पर 8.0, ये हो गया 2 8 7 15 5 दशमलव नीचे दशमलव 3 1 4 1, यहाँ पर क्या आ गया 14 5.2, यानी कि 145.2। ठीक, ये हमारा हो गया। आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, कहीं तो कोई मिस्टेक नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा का वैल्यू मैच कर रहा है कि नहीं कर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। आगे हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो अभी हम बताएंगे, ये काफ़ी आपके यूपी बोर्ड के पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप अनसॉल्व पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको ये अधिकतर सेटों में मिलेगा। तो आइए पहले हम देखते हैं, पहले सामने लिख देते हैं 11 13, उसके बाद 13 15 15 17 17 19 19 21 19 19 21 19 21 21 23 23 25, 2 2 2 का अंतर है भाई। अब बच्चों की यानी कि 7 6 9 13, 7 6 9 13, यहाँ पर होगा F, उसके बाद यहाँ पर 5, यहाँ पर 4। देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, पहले हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दिखाता है। माध्य
जेब खर्च 18 है, तो लुप्त बारंबारता f का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमारा जेब खर्च है वो 18 है, तो बारंबारता f का मान निकालना है। यानी कि समांतर माध्य अगर हम बात करते हैं तो हमारा कितना है, जेब खर्च समांतर माध्य 18 है। तो यहीं पर लिख देते हैं समांतर माध्य बराबर 18। ठीक, समांतर माध्य या x बार बराबर 18। यहाँ पर हम सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा एफ आई 7 6 13, 13 13 6 और 7 38, 38 6 38 6 44, यहाँ पर आएगा 44। ठीक, और ये f को हम जोड़ेंगे नहीं तो ये f ऐसे ही लिख दिया जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब उसके बाद हम लोग एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई क्या होगा, 13 और 11 को जोड़ेंगे कितना होगा 24, 24 का आधा क्या होगा 12, और इसको जोड़ेंगे 5 3 8, 28 होगा, 28 का आधा क्या होगा 14। ये कितने का अंतराल है, 2 का। तो यहाँ पर क्या होगा 12 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा, 22 में 2 जोड़ेंगे 24। यहाँ पर देख लीजिए 5 3 8 2 4 48 का आधा क्या होगा 24। यहाँ से डी आई निकाल लेते हैं। डी आई लिखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 कॉमन नंबर ये हो गया, तो ए बराबर क्या हो गया 13। तो यहाँ पर हम डी आई निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया क्या होगा एक्स आई, मतलब कि एक्स में से हम लोग 13 घटाएंगे तो -1 बचेगा, 14 में से 13 निकालेंगे तो 1 बचेगा, 16 में से 13 निकालेंगे तो 3 बचेगा, 18 में से 13 निकालेंगे तो 5 बचेगा, 20 में से 13 निकालेंगे 7 बचेगा, 22 में से 13 निकालेंगे तो 9 बचेगा, और 24 में से 13 निकालेंगे तो 11 बचेगा। ठीक, क्या बचेगा 11 बचेगा। अब फिर से चेक कर लीजिए, 24 में से 13 निकालेंगे 11 बचेगा, 22 में से 13 निकालेंगे तो 9 बचेगा, 20 में से 13 निकालेंगे 7 बचेगा, 18 में से 13 निकालेंगे 5 बचेगा, 16 में से 13 निकालेंगे 3 बचेगा, 16 और 4 में से 13 निकालेंगे 12 में से निकालेंगे 13 तो -1। अब यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा एफ आई और एक्स आई। सिग्मा एफ आई का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे 7 1 7 -7 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 6 कम 6 यहाँ पर 6 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, और 13 25 65 हो जाएगा, और 8 से 7 में गुणा करेंगे 7 एफ हो जाएगा, और उसे 5 से 9 में गुणा करेंगे तो 55 हो जाएगा, सॉरी 5 से 9 में गुणा करेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 से 4 में गिनेंगे तो 11 4 44। यहाँ पर हम सिग्मा एफ आई और एक्स आई डी आई निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम 20 में से 7 इन दोनों का निकाल लेते हैं, इन दोनों अगर 27 में से 7 निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 20, 20 और 6 26 हो गया। ठीक, अब 26 हो गया। अब 7 हम जोड़ लेते हैं, 26 ये हो गया 26 और क्या कहते हैं 26 और इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, यानी कि हम यहाँ लिख लेते हैं 26 65 45 और ये 44 हम जोड़ लेते हैं यहाँ पर, और ये हमारा प्लस में क्या होगा प्लस में 7 एफ होगा। ठीक, और यहाँ पर जोड़ लेंगे 6 5 11 5 16 16 4 20। फिर से देख लेते हैं 6 5 11 11 5 16 16 4 20, 2 4 8 4 4 8 8 2 10 10 6 16 16 2 18 180। ये क्या होगा 180। ये हमारा ये वैल्यू हो गया, मतलब ये हो गया, और एफ आई का मान ये दिया गया है, बारंबार सॉरी कल्पित मान ये दिया गया है। यानी कि सारी वैल्यू आपको पुट अप कर दी गई है, और लोग तुरंत सॉल्व करिए और आंसर को कम कर दीजिए। हम लोग आपको बता रहे हैं एक्स क्या होगा, एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान क्या होगा सिग्मा एफ आई। ठीक, यहाँ से x का वैल्यू कितना है 18, a का मान कितना है 13, प्लस इसका मान कितना है 180 प्लस 7 f। ठीक, और बटे में हमारा क्या होगा f का मान कितना है 44 प्लस f। ठीक,
अब हम सारी वैल्यू को क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक, जो वैल्यू दी गई थी उसको हम लोग कॉपी कर लिए। अब देखते हैं 18, ये प्लस में ही इधर आएगा माइनस में, तो 18 माइनस 13 कितना हो जाएगा आप लोग बताइए। और इसको हम यूं ही रहने देते हैं। ठीक, ये हो जाएगा 44 प्लस f। अब यहाँ पर अगर निकालेंगे तो 8 5 13 यानी कि 5 बचेगा, इसका बटे 1 लगाएंगे और यहाँ पर क्या होगा 180 माइनस प्लस 7f बटे 44 प्लस f। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा का सारा ऐसा ही रहेगा। 7 अगर 1 से हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वही संख्या रह जाती है। 5 से इसमें करेंगे 5 चौक 20, 5 चौक 20 तो 22 और ये क्या होगा f होगा। ठीक, अब हम इस f को उधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो ये 7f होगा माइनस f होगा और ये 220 माइनस 180 होगा। और यहाँ से हम 7f में से एक f निकाल लेंगे, कितना बचेगा 6f बचेगा। और यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ 0 बचेगा। यहाँ पर क्या होगा 12 या 8 4 12 ये हो गया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो ये 5f होगा। ठीक, और ये होगा 5f। ठीक, 5f का अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा 2f बचेगा। ठीक, और 2 से हम उधर क्या करेंगे भाग कर देंगे, 40 बटे क्या होगा 2, 2 से भाग करें f बराबर कितना आ गया 20। तो हमारा जो f बराबर आ गया वो 20 आ गया। तो आपको समझ में आ गई होगी बात, यानी कि हमको क्या निकालना था, f का मान निकालना था। f का मान हमारा आसानी से निकल आया। तो ये हुआ स्टेप बाय स्टेप आपको मिला। आप लोग इसे जितना हो सके अच्छे तरीके से देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, यानी कि नोट्स बना लीजिए, नोट कर लीजिए। आपको ये पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि पेपर में काफ़ी बार पूछा गया सवाल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक, तो आप लोग क्या करिए इसे बार बार देख लीजिए। अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करिए, आप लोग मैसेज करिए, मैं आपको तुरंत इस पर दूसरी वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा, यानी कि आप तक पहुंचा दूंगा। आपको अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप इसी तरह बने रहिए, आपको अच्छे तरीके से अच्छी वीडियो अच्छे माध्यम से और ट्रिक पर उपलब्ध सारे के सारे कॉन्सेप्ट उपलब्ध कराए जाएंगे और हर एक सवाल का आपको हल मिलेगा।